हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? वेरी गुड। मेरे तो फेस एक्सप्रेशन ही आपको बता रहे होंगे कि मैं बहुत अच्छा हूँ। यस सर, हाँ लग तो ऐसा ही रहा है कुछ। यस बिल्कुल, जो लग रहा है वही सही है। ओके सर, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज की क्लास में हम एक बहुत छोटा सा टॉपिक, मार्जिनल कॉस्टिंग का एक बहुत छोटा सा टॉपिक जिसका नेम है इंडिफरेंस पॉइंट, वो कवर करेंगे। बड़ा इजी टॉपिक है ये इंडिफरेंस पॉइंट। कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या होता है, सब कुछ सीखेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं पहले कुछ बातें करेंगे, उसके बाद ही हम इस टॉपिक पे आएंगे। सर क्या बातें करने वाले हो आप हमारे साथ? यस, कुछ इंटरेस्टिंग सी बातें करने वाला हूं मैं आपके साथ। अच्छा सर, इंटरेस्टिंग सी बातें? यस, इंटरेस्टिंग सी बातें। हाँ सर, हाँ पूछिए। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। सर आपने तो कहा तो बातें करते हैं, और अब आप कह रहे हो क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप आंसर देंगे, हो जाएंगी बातें। यस पूछे सर। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर आपको मैं दो ऑप्शन देता हूं, कौन से दो ऑप्शन? कि आपको इन दो में से, ये दो मोबाइल्स की सिम है, एक जियो की और एक एयरटेल की। आपको पूछा जाए बताओ आप इन दोनों में से किसे चूज करोगे? क्लियर? हाँ सर, हाँ सर जियो चूज करेंगे। अब कोई कह रहा है कोई एयरटेल चूज करे, ऐसा नहीं जवाब देना है। कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के बात करनी है कि किसको चूज करेंगे। इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेना है। हाँ सर, हाँ बात समझ गई। आपके पास एक सिम है जियो की और दूसरा आपके पास सिम है एयरटेल की। आपको इन दोनों में से किसी एक को रिचार्ज करना है। सर रिचार्ज करेंगे, जो सस्ती पड़ेगी उसे रिचार्ज करेंगे। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। सर क्या इनकी कुछ कॉस्ट के बारे में बताओगे? यस मैं बताता हूं। जियो की जो सिम है और एयरटेल की जो सिम है, दोनों ही सिम के अंदर जो कॉस्ट लगेगी उस कॉस्ट को मैं दो कैटेगरी में बांट रहा हूं। कौन सी दो कैटेगरी? वही जो मार्जिनल कॉस्टिंग में बांटा था। कौन सी? फिक्स पार्ट एंड नंबर टू वेरिएबल पार्ट। सर फिक्स पार्ट क्या होता था? फिक्स पार्ट वो था जो नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड नहीं करता था, जो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए सेम होता था। और वेरिएबल पार्ट वो था जो नंबर ऑफ यूनिट्स के प्रोडक्शन पे डिपेंड करता था। जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे कॉस्ट बढ़ेगी, पर यूनिट कॉस्ट ऑलवेज क्या रहेगी? सेम रहेगी। वो थी वेरिएबल कॉस्ट। तो यहां सर वेरिएबल और फिक्स पार्ट क्या होगी? हाँ बताता हूं, देखो देखिएगा। एक तो वह कॉस्ट जो आपको हर मंथ रिचार्ज करवानी पड़ती है। अगर आपको सिम को चालू रखना है तो मिनिमम आपको फॉर एग्जाम्पल ₹100 का पर मंथ रिचार्ज करवाना है। मैं मेरी तरफ से हाइपोथेटिकल कुछ डेटा दे रहा हूं, आपको वही सोचना है। आज की डेट के हिसाब से जो फ्री वाले हैं मैं उनकी बात नहीं करूंगा। आपको ₹100 का रिचार्ज करवाना पड़ेगा, जिससे कि सिर्फ और सिर्फ आपकी मंथली वैलिडिटी बढ़ेगी। दिस इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट। मतलब अगर आपने 100 का रिचार्ज करवाया है तो वैलिडिटी इंक्रीज हो गई 1 मंथ की। लेकिन अगर कॉल भी करनी है साथ में तो साथ में आपको कुछ और रिचार्ज भी करवाना पड़ेगा, जिसे हम टॉपअप बोलेंगे। वो रिचार्ज जब आप कराओगे तभी आप फोन से बात कर पाओगे। तो जो कॉल करने की वजह से जो कॉस्ट लग रही है उसको हम बोलेंगे वेरिएबल कॉस्ट, और जो वैलिडिटी एक्सपेंड करने की वजह से लगने वाली है वो कहलाएगी फिक्स कॉस्ट। दोनों ही सिम में मैं आपको कुछ कॉस्ट का डेटा दे रहा हूं, और ये जो डेटा है मैं लिख के आपको बताता हूं, फिर हम कुछ बातें करेंगे। ये आपको देना पड़ेगा मंथली ₹100 अगर जियो की सिम रिचार्ज करते हो तो, और एयरटेल में देना पड़ेगा आपको 250। मैंने मेरी तरफ से दिया। नेक्स्ट इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सर पर यूनिट मतलब? पर यूनिट का मतलब मेरे लिए यहां पे है पर कॉल। 1 मिनट की एक कॉल मैं मान के चल रहा हूं, एक कॉल 1 मिनट की, ऐसा नहीं एक कॉल 1 घंटे की लेगा ना। लिमिट डाल रहा हूं क्या? पर यूनिट का मतलब 1 मिनट की जो एक कॉल है उसके चार्जेस। ये मान लेते हैं 0.80, और ये ले लेते हैं 0.85।
60। मतलब अगर आप जियो की सिम यूज करोगे तो आपको मंथली 100 रुपीज का रिचार्ज एक करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कॉल कर पाओगे, और जितनी भी कॉल करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको रिचार्ज करवाना पड़ेगा। हर 1 मिनट के यानी हर 1 यूनिट के यानी हर एक कॉल के 0.80 यानी 80 पैसा पर कॉल आपके चार्जेस लगेंगे। लेकिन अगर मैं बात एयरटेल की करूं तो 250 का रिचार्ज करवाना पड़ेगा, जो कि आपकी वैलिडिटी बढ़ाएगा। 1 मंथ की वैलिडिटी के लिए आपको 250 का रिचार्ज करवाना पड़ेगा। इसे मैं कहूंगा फिक्स नेचर की कॉस्ट, चाहे मर्जी जितनी कॉल करो आपको 250 का करवाना पड़ेगा। और कॉल करने के लिए आपको पर कॉल चार्जेस पे करना पड़ेगा 0.60। ओके, बात समझ गए? हाँ सर, हाँ बात समझ गए। तो सर अब आप पूछना क्या चाह रहे हो ये बताओ। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, आपको यह मानना है कि दोनों ही सिम्स की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल सेम है। क्वालिटी की हम बात यहाँ पे नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कॉस्टिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर देना। ध्यान रहे, एक कॉल 1 मिनट की है और आपको चार्जेस यहाँ पे दिया है दोनों ही सिम के फिक्स कॉस्ट भी आपको, यानी जो मंथली रिचार्ज करना होगा, जो सिर्फ वैलिडिटी आपकी बढ़ाएगा वो कितनी है, वो कितना चार्जेस है 100 इसमें 250 इसमें। क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि कौन सी सिम आप सेलेक्ट करेंगे। टेक योर टाइम, सोचो सोचो, जल्दी से सोचो। मेरे दिमाग में कुछ आपके आंसर्स आ रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं सर जियो लेंगे, ज्यादातर लोग बोल रहे होंगे एयरटेल लेंगे। क्यों? क्योंकि सर एयरटेल में कॉल रेट कम है, 250 तो एक बार लगेगा, ये बार बार पर कॉल लगेगा, तो ये ज्यादा अच्छा है। कुछ लोग सोच रहे होंगे ये बहुत ज्यादा है, इससे तो अच्छा अपना जियो ही ठीक है, कॉल रेट लगेगा तो लगेगा कितना, 20 पैसा ही तो ज्यादा लगेगा, लेकिन ये देखो 150 रुपीज कम लग रहा है। तो डेफिनेटली आप लोग जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन ये आंसर सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग हो सकता है। सर कैसे अलग अलग हो सकता है? जैसा आप सोच रहे हैं बस उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूं अलग अलग हो सकता है। सर हम आपकी बात समझे नहीं, क्या कहना चाह रहे हो? अब मेरा पॉइंट यहां पे ये है, ये जो मेरा आंसर है ये डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है कि आपको मंथ में कितने नंबर ऑफ कॉल्स करनी होती है उस पर। अच्छा सर, मैं यही बोलने वाला था, आप में से एक जना बोले सर मैं यही बोलने वाला था। हाँ, मैंने आपकी बातों को समझ लिया। चलो मैं आपसे वापस फर्दर एक क्वेश्चन पूछता हूं, कितनी कॉल करते हैं आप? बताओ आप कितनी कॉल करते हो, उसके अकॉर्डिंग बताओ सिम कौन सी चूज करनी चाहिए। सर हम ये आपको बता नहीं सकते, आप हमारी पीड़ा समझ नहीं सकते सर, हम कितनी कॉल करते हैं। कॉल करना भी डिपेंड करता है आज आप किस कंडीशन पे हो। सर क्या मतलब? धीरे से बोलता हूं, अगर आप में से किसी की घर वालों ने एंगेजमेंट कर दी है, हाँ सर, नहीं सर अभी नहीं, अगर किसी की कर दी है तो डेफिनेटली वो यही सोच रहा होगा, अदरवाइज हो सकता है वो ये सोच रहा हो। सर कैसे? ये देखो कैसे। मेरा पॉइंट सिर्फ आपसे ये है कि आप अगर सिर्फ महीने में एक कॉल करते हो और आपके पास सिर्फ ये 2 ही ऑप्शन है, इनमें से कोई एक चूज करना है, तो आप किसको चूज करोगे? डेफिनेटली आप जियो को चूज करें तो ही आपके लिए बेटर रहेगा। क्यों? एक कॉल करनी है तो 100 ये और 0.80 ये, यानी 100.8 की टोटल कॉस्ट लगेगी। लेकिन वही अगर आप एयरटेल की सिम चूज करते हैं तो 250.6 चार्जेस लगते, लेकिन एक कॉल तो आप करोगे नहीं। ये तो मैंने बताया अगर आप एक कॉल करते तो ये होता। अब ये सोचो, अगर आपको कॉल्स ज्यादा करनी है तो शायद आपको ये बेटर लगे। यस सर बेटर लग रहा है। क्यों बेटर लग रहा है? क्योंकि आपको पता है हर एक कॉल एक्स्ट्रा करने की वजह से जैसे ही आप इधर से इधर शिफ्ट होते हो, तो एक बार के लिए डायरेक्टली अगर आप ये सोचते हो नहीं जियो नहीं एयरटेल लेनी है, तो डायरेक्टली जियो से एयरटेल पर जंप होते ही आपकी 150 रुपीज की कॉस्ट में इंक्रीमेंट हो गया।
150 की कॉस्ट में इंक्रीमेंट हो गया और साथ में कुछ सेविंग्स भी हो रही। क्या? आप अगर एक कॉल करते हो और जियो से एयरटेल पे शिफ्ट होते हो तो हर एक कॉल की वजह से, जिसे मैं पर यूनिट बोल रहा हूं, हर एक यूनिट की वजह से 0.20 की देखो क्या हो रही है, सेविंग्स, रिडक्शन हो रहा है। हर एक एक्स्ट्रा कॉल करने से बचते कितने हैं, 20 पैसे, लेकिन एक बार में सीधी एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी लग गई, 150, 150 रुपए बढ़े और हर कॉल से 0.20 का क्या हुआ, सेविंग्स हुई है। सर हम टॉपिक क्या पढ़ रहे थे और आप सर हमें कहां ले गए? मैं बताता हूं, मैं अपने टॉपिक पे ही आ रहा हूं। देखो मेरा टॉपिक ये था इन डिफरेंस पॉइंट, अब मैं उसको थोड़ा सा और एक वर्ड एक्स्ट्रा ऐड करके एक्सपेंड कर रहा हूं। मैं टर्म यूज कर रहा हूं कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट। कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट का मीनिंग होता है मुझे कितने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करनी हो या सेल करनी हो जिस पर कि मेरे लिए चाहे पहला ऑप्शन हो चाहे दूसरा ऑप्शन हो, दोनों ही एक जैसा रिजल्ट देंगे। आई एम इनडिफरेंट आइदर टू यूज जियो और यूज एयरटेल। कितने नंबर ऑफ कॉल्स मुझे करनी हो जिससे कि चाहे मैं एयरटेल की सिम लूं चाहे जियो की सिम लूं, मेरे लिए दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे लिए दोनों ही सिम्स की कॉस्ट एग्जैक्ट सेम आती हो, वही कहलाता है कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट। हाँ सर बात समझ में आ गई, लेकिन अब सॉल्व कैसे करेंगे? अब ध्यान से समझे। 150 रुपए यानी 150 रुपीज का इंक्रीमेंट हुआ। अब आपको इस 150 रुपीज के इंक्रीमेंट की सेविंग करनी है और वो सेविंग कहां से होगी, वेरिएबल पार्ट से। और हर एक यूनिट पे सेविंग कितनी होती है, 0.20 की। 150 रुपए की आपको सेविंग करनी है और हर यूनिट आपको कितनी सेविंग देती है, 0.20। आप सोचो 0.20 0.20 0.20 0.20 करते हुए आप कितने नंबर ऑफ कॉल्स करेंगे तब जाके आपको 150 रुपीज का सेट ऑफ मिलेगा? तो आंसर है 150 डिवाइडेड बाय 0.20। जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 750 रुपीज, नहीं 750। सर क्या मतलब हुआ इसका? इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आप एक महीने में 750 कॉल्स करते हैं, इन दैट केस आपके लिए जियो की कॉस्ट और एयरटेल की कॉस्ट एग्जैक्ट सेम आएगी। दिस इज कॉल्ड कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट। फॉर्मूला देखो, मैंने जो भी वैल्यूएशन लिखी उसी के बेसिस पे फॉर्मूला बना रहे हैं और उसको वेरीफाई भी करेंगे। कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट इक्वल्स टू, मैंने क्या किया, इधर से इधर शिफ्ट होने पे कितना रुपए का इंक्रीमेंट, 150। ये क्या है, फिक्स कॉस्ट में कितना चेंज हुआ, तो फॉर्मूला बना चेंज इन फिक्स कॉस्ट और बेनिफिट कितना मिलता है, 0.20 का, तो नीचे लिखा चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो मेरा आंसर कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट का आ जाएगा, किसमें, यूनिट्स में। और मेरे एग्जांपल के अकॉर्डिंग अगर मैं 750 कॉल्स करता हूं तो डेफिनेटली मेरी इधर से कॉस्ट और इधर से कॉस्ट सेम आएगी। सर क्या आप ये वेरीफाई करवा के बता सकते हैं? यस बिल्कुल वेरीफाई करवा के बता सकता हूं। देखिएगा कैसे। मैं यहां पे जियो और यहां एयरटेल इनकी कॉस्ट ले रहा हूं टोटल में, ठीक है। पहला पार्ट फिक्स, दूसरा वेरिएबल, लेकिन मैं अब टोटल में ले रहा हूं। फिक्स पार्ट तो टोटल में वही रहेगा 100 250, क्योंकि फिक्स पार्ट का मीनिंग यही होता है जो टोटलिटी में फिक्स रहे, सेम रहे, नंबर ऑफ यूनिट्स पे, नंबर ऑफ कॉल्स पे चेंज न हो। और वेरिएबल पार्ट वो होता है जो पर यूनिट सेम रहता है, टोटलिटी में जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ेगी वैसे वैसे इंक्रीज होता जाएगा। पर यूनिट है 0.80, अभी हमारा आंसर आया था 750। अगर मैं 750 यूनिट्स को 0.8 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर आ जाना चाहिए 750 इंटू 0.8 600। और अगर एयरटेल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो 750 इंटू 0.6 कितना हुआ, 450।
और आप इन दोनों को ऐड करें और आप देख पा रहे हैं टोटल जितनी इधर आ रही है उतनी उधर आ रही है, यानी दोनों ही केसेस में टोटल कॉस्ट एग्जैक्ट सेम आ रही है। इसीलिए तो मैंने कहा क्या कि 750 यूनिट्स वह लेवल है जिस लेवल पे हमारी कॉस्ट जियो की और एयरटेल की एग्जैक्ट सेम है। दिस इज कॉल्ड कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट। 750 यूनिट्स इज कॉल्ड कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट। हाँ सर, हाँ बात समझ में आ गई। लेकिन सर आप क्या इससे कुछ कंक्लूजन और दे सकते हैं? यस, मैं कुछ कंक्लूजन देने जा रहा हूं और वो कंक्लूजन क्या है देखिएगा। मैं इसको हटाता हूं। तो देखो क्या कंक्लूजन रहा हमारा। नंबर ऑफ यूनिट्स बेटर ऑप्शन। देखो जो ये हमारा इंडिफरेंस पॉइंट आया था, जो इंडिफरेंस पॉइंट आया था कितना आया था? 750 यूनिट्स। अगर हमारी नंबर ऑफ यूनिट्स लेस देन 750 यूनिट्स हो, लेस देन 750 यानी कि इंडिफरेंस पॉइंट से अगर नंबर ऑफ यूनिट्स कम हो तो कौन सा ऑप्शन बेटर? अगर कम हो तो कौन बेटर? जियो बेटर। और अगर इंडिफरेंस पॉइंट के इक्वल हो तो कौन बेटर? बोथ आर सिमिलर। और अगर मैं कह सकता हूं मोर देन 750 यानी जिसको ज्यादा कॉल्स करनी हो, कौन बेटर? अगर 750 कॉल से ज्यादा करनी हो तो कौन सा बेटर होगा? वही बेटर होगा जिसकी फिक्स कॉस्ट कम हो। तो यहां पे कौन बेटर? 8। मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में क्या किया ये, जिसकी फिक्स कॉस्ट कम हो, और यहां पे जिसकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कम। इस तरीके से हमें पहले ये एस्टिमेट करना होता है कि हमारी एस्टिमेटेड सेल्स या एस्टिमेटेड प्रोडक्शन कितना होगा। अगर हमारा एस्टिमेटेड प्रोडक्शन इंडिफरेंस पॉइंट से कम हो तो वो बेटर जिसकी फिक्स कॉस्ट कम हो, और अगर इंडिफरेंस पॉइंट से ज्यादा एस्टिमेटेड प्रोडक्शन यूनिट्स हो तो वो बेटर जिसकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कम। तो ये था हमारा कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट। सर क्या कोई और भी इंडिफरेंस पॉइंट होता है? हाँ, अभी हमारे पास डेटा सिर्फ कॉस्ट से रिलेटेड था, इसलिए हमने वो पॉइंट कैलकुलेट किया जिन नंबर ऑफ यूनिट्स पे कॉस्ट दोनों लेवल की सेम हो, वो कहलाता था कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल कॉस्ट का डेटा आपको दिया हुआ हो और आपसे पूछा जाए कैलकुलेट इन डिफरेंस पॉइंट, देन हम ऑलवेज कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट ही कैलकुलेट करेंगे। लेकिन हाँ, इसके अलावा अगर सेलिंग प्राइस यानी रेवेन्यू का डेटा भी दिया हुआ हो तो उस केस में हम प्रॉफिट इन डिफरेंस पॉइंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रॉफिट इन डिफरेंस पॉइंट का फॉर्मूला सिर्फ थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, वो क्या होगा? कॉस्ट की जगह लिख देता हूं प्रॉफिट, और चेंज इन फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करना है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। बाकी सारी चीजें सेम है। जनरली ये चीज नहीं पूछी जाती, जनरली कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट ही पूछा जाता है। वो हमने आज की क्लास में कवर कर दिया। क्लियर? आप इसे नोट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।